उसामा भाई, मेरा खुद का कारोबार आजकल बहुत नुकसान दे रहा है। मेरे पास गुंजाइश होती तो मैं आपको जरूर दे देता। अच्छा चले, सही है जनाब। मैं पूछता हूँ, कल तूने दुकान से छुट्टी क्यों की थी? गाकी का टाइम चल रहा है ईद की वजह से, और तू नवाबजादा घर बैठ गया छुट्टी करके। बॉस, दरअसल वो कल मेरी बेगम की तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, इसलिए मैं दुकान पे नहीं आ सका। मैंने तो आपको बताने के लिए कॉल भी की थी, लेकिन आपने मेरी कॉल उठाई ही नहीं। तनख्वाह मुझसे तूने लेनी है, मैंने नहीं लेनी तुझसे जो तेरी कॉल उठाता फिरूं। तू बेटा छुट्टी कर, मैंने तेरी जगह किसी और बंदे को रख लिया है काम पे। लेकिन बॉस, ऐसे कैसे? एक दिन दुकान पे ना आने की वजह से आपने कोई और बंदा रख लिया काम पे? बॉस ऐसे तो ना करें, मैं पिछले 4 साल से आपकी दुकान पे काम कर रहा हूँ और आपने एक दिन दुकान पे ना आने की वजह से सब खत्म कर दिया। यार मैं ईद की गाकी की वजह से शदीद मसरूफ हूँ, मैं तेरी बातें नहीं सुन सकता फिलहाल। तू जा यहाँ से, मैं तुझे दुकान से निकाल चुका हूँ, तो बस बात खत्म। बॉस देख ले, ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई भी है कि मैं हॉस्पिटल गया था अपनी बेगम को लेकर, लेकिन आप इस वक्त मेरी मजबूरी समझ नहीं रहे। ओए मुझे लगता है तू मेरी बात समझ नहीं रहा, मैं क्या कह रहा हूँ भला। निकल जा दुकान से, लेकिन तू है कि बहस पे बहस किए जा रहा है। चल निकल जा अब यहाँ से। ठीक है बॉस, आप गुस्सा ना करें, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन हाँ, अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा इंशाल्लाह। ओ हाँ हाँ, चल निकल जा यहाँ से। इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया तूने। अब मैं घर जाऊंगा तो बेगम राशन का पूछेगी, क्योंकि घर में इफ्तारी सहरी के लिए राशन भी खत्म है। ऊपर से ईद भी सर पे है, बच्चे भी ईद के कपड़ों का कहेंगे। ऊपर से इस सर फिरे मालिक ने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। अब क्या करूं, किधर जाऊं मैं? अजीब किस्मत है यार। अच्छा हुआ सलीम भाई, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आप ही की तरफ जाने का सोच रहा था। मेरी तरफ जाने का सोच रहे थे? खैर तो है उसामा भाई? जी सलीम भाई, खैर ही है। दरअसल मैं कल दुकान पे नहीं गया और गाकी का टाइम चल रहा है ईद की वजह से, और तू नवाबजादा घर बैठ गया छुट्टी करके। बॉस, दरअसल वो कल मेरी बेगम की तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, इसलिए मैं दुकान पे नहीं आ सका। मैंने तो आपको बताने के लिए कॉल भी की थी, लेकिन आपने मेरी कॉल उठाई ही नहीं। तनख्वाह मुझसे तूने लेनी है, मैंने नहीं लेनी तुझसे जो तेरी कॉल उठाता फिरूं। तू बेटा छुट्टी कर, मैंने तेरी जगह किसी और बंदे को रख लिया है काम पे। लेकिन बॉस ऐसे कैसे? एक दिन दुकान पे ना आने की वजह से आपने कोई और बंदा रख लिया काम पे? बॉस ऐसे तो ना करें, मैं पिछले 4 साल से आपकी दुकान पे काम कर रहा हूँ और आपने एक दिन दुकान पे ना आने की वजह से सब खत्म कर दिया। यार मैं ईद की गाकी की वजह से शदीद मसरूफ हूँ, मैं तेरी बातें नहीं सुन सकता फिलहाल। तू जा यहाँ से, मैं तुझे दुकान से निकाल चुका हूँ, तो बस बात खत्म। तो ये सब किया है बॉस ने मेरे साथ, और मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। अभी तो रोजे भी 9-10 पड़े हैं और मेरे घर में राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऊपर से ईद भी सर पे है, मैंने बच्चों को अभी तक ईद के कपड़े नहीं लेके दिए। अब आप ही बताएं, मैं अपने बच्चों को ईद के कपड़े कहाँ से लेके दूंगा? हुआ तो आपके साथ गलत है। अब एक ही हल है, या तो चुप करके दिहाड़ी कर लो या और कोई काम देख लो। सलीम भाई, अगर कोई काम मिल भी गया तो वो कौन सा तनख्वाह मुझे पहले दिन ही दे देंगे? और रही बात दिहाड़ी की, दिहाड़ी से कौन सा राशन और बच्चों के लिए ईद के कपड़े आ जाएंगे? अगर मेहरबानी हो सके तो कुछ पैसे मुझे उधार दे दें, मैं ईद के बाद काम करके इंशाल्लाह आपको जल्दी वापस कर दूंगा। उसामा भाई, मेरा खुद का कारोबार आजकल बहुत नुकसान दे रहा है। मेरे पास गुंजाइश होती तो मैं आपको जरूर दे देता। अच्छा चले, सही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या चाहिए? भाईजान मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल सकता है आपकी इस दुकान पे? नहीं भाई साहब, हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है, बंदे पहले ही पूरे हैं हमारे पास। देख ले जनाब,
अगर कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मैं कोई भी काम कर लूंगा। नहीं जी, कोई भी काम नहीं है हमारे पास। अगर होता तो मैं आपको रख लेता। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। घर में रोजों के लिए राशन भी खत्म है और ईद भी आ रही है। बच्चों ने ईद के कपड़े भी मांगने हैं, ऊपर से काम भी कोई नहीं मिल रहा। अब क्या करूं? अब ऐसे ही जाता हूं घर, कल शायद कोई दिहाड़ी मिल जाए। उसामा साहब बात सुने। जी जी मियाँ साहब बोले। ये ले उसामा साहब आपका राशन, बाकी घरों में तकसीम कर दिया है, ये आपका ही हिस्सा रहता था। राशन लाए दें जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। आपने तो मेरी आधी मुश्किल आसान कर दी। मियाँ साहब मेरे घर राशन बिल्कुल ही ख़त्म था, जिसकी वजह से मैं शदीद परेशान था। मियाँ साहब एक काम और है, अगर आप कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी जी उसामा भाई बताएं क्या काम है। मियाँ साहब मेरे मालिक ने मुझे अपनी दुकान से निकाल दिया है, उसने काम से मेरी छुट्टी करवा दी है और मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। ऊपर से आपको पता है ईद सर पे है, मैंने अपने बच्चों को ईद के कपड़े लेके देने हैं। अगर मेहरबानी हो सके तो कुछ पैसे मुझे उधार दे दें, मैं इंशाल्लाह ईद के बाद काम करके आपको वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं उसामा साहब, आप आ जाएं मेरे घर, आके ले जाएं, पैसे घर ही पड़े हैं। ठीक है मियाँ साहब, आप पहुँचे घर, मैं राशन रख के आता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी मियाँ साहब। ठीक है, आ जाओ फिर। जी तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।